गाइस मोस्ट वेलकम आपका यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज हम आपको बताएंगे प्रकृति से ले समय पालन की प्रेरणा। प्रकृति हमें सिखाती है किस तरह हमें समय का पालन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रकृति हमें बताती है कि हमारे पेड़ पौधे जो है हरे भरे समय आने पर ही होते हैं, यानी बरसात के दिनों में हमारे पेड़ पौधे ग्रीन हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि समय आने पर मौसम बदलते रहते हैं। गर्मी के दिन होंगे तो गर्मी आ जाएगी, सर्दी के दिन होंगे सर्दी आएगी, बरसात के दिन होते हैं तो बरसात आ जाती है, हमारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। जब बसंत ऋतु आती है तो हमारे पेड़ पौधे बता देते हैं कि वो किस तरह से हरे भरे हो जाते हैं, उनमें किस तरह से फूल पत्तियाँ आने लग जाती है। इसी तरह से हमें अपने समय का पालन करना चाहिए, उचित उपयोग हमें समय का करना चाहिए। अपने इस कीमती समय को हमें व्यर्थ होने से बचाना है, न कि इस समय को हमें सो करके गंवाना है, दूसरों की बुराइयां करके, दूसरों की में बुराइयां ढूंढ करके अपने समय को गंवाए। सुबह जब 4 बजते हैं तो मुर्गा हमें बताता है बाग दे करके कि सुबह 4 बज गए हैं, और आलस्य को, नींद को त्यागो और अपने सपनों को पूरा करो। घड़ी की सुई और प्रकृति और समय हमें सिखाता है कि हमारा समय कभी नहीं रुकता है। जो 1 मिनट हमारी बीत चुकी है वो वापस हमें नहीं मिलेगी। ठीक जिस तरह से घड़ी की सुई आगे निकलने पर पीछे नहीं होती है, इसी तरह से हमारा समय निकल जाने पर वापस कभी नहीं आता है। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। प्रकृति हमें सिखाती है कि जो लोग समय पालन करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, वही लोग महान चरित्र का निर्माण करते हैं। बहुत पहले से कहावत चली आ रही है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल उगेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम अपने चरित्र को बनाएंगे वैसा ही हम बनते चले जाएंगे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, समय पालन की उन्हें प्रेरणा दे, समय पर योगा अभ्यास करवाए, समय पर उन्हें नींद से जगाए। सबके पास यही एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना इससे ज़्यादा होते हैं किसी के पास, ना ही इससे कम होते हैं। किंतु जो समय का सदुपयोग करते हैं वही महान बनते हैं और महान चरित्र का निर्माण करते हैं। समय से पहले फल नहीं आता है, फूल नहीं आता है, अन्न पानी फसल में नहीं आता है। जब समय आ जाता है तो हमारी फसल कितनी भी छोटी बड़ी क्यों ना हो, जब उसका समय आ जाता है तो उसमें अन्न अवश्य आता है। जब ऋतु का फल आने का समय हो जाता है तो ऋतु के अनुसार हमारा फल पेड़ पर जरूर आता है। वो उस फल की परिस्थिति है कि किन स्थितियों में उसका निर्माण हुआ है। किंतु जब ऋतु आ जाती है तो फल अवश्य आ जाता है, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, या कम रसीला हो या फिर ज़्यादा रसीला हो, ये परिस्थिति के अनुसार है। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, सो करके नहीं गंवाना है, दूसरों की बुराइयां ढूंढ करके हमें नहीं गंवाना है। हमें प्रकृति ने किस लिए बनाया है उसका हमें निर्माण करना है। उसके लिए हमारे पास समय कितना है, हम कितना उसे सदुपयोग कर रहे हैं, उस पर हमें अपना क्रियाशील रहना है। एक सवाल आपके जहन में अवश्य आता होगा कि हमें प्रकृति ने क्यों बनाया है। ये सोचना और समझना कि आपको प्रकृति ने क्यों दिया है। व्यर्थ में तो हमें प्रकृति ने नहीं बनाया होगा। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, अपना समय का पालन करें, अपने आसपास रहने वालों को सीख दे समय पालन की, प्रकृति से सीख ले समय पालन की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।